हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं जो आपके साथ कंटेंट शेयर करने जा रहा हूँ वो है स्नेक गेम। जैसे कि मैंने एक्सेल में बनाया है और इसे एक्सेल में चार्ट की मदद से बनाया गया है दोस्तों। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने भी एक्सेल पे चार्ट की मदद से स्नेक गेम को बनाया है। तो दोस्तों मेरी इस मेहनत के लिए तो लाइक शेयर बनता ही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। और हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने इस स्नेक गेम को बनाने के लिए क्या कोड का इस्तेमाल किया है। तो मैं उसे आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा दोस्तों, ताकि आप भी स्नेक गेम बना सके। तो देरी न करते हुए चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, फाइल को पहले ओपन करते हैं। फाइल ओपन हो गया दोस्तों। टॉप में जो सिक्योरिटी वार्निंग है वहाँ पे जाके आपको इनेबल दिस कंटेंट को ओके करना होगा, क्योंकि ये मैक्रो बेस्ड फाइल है, वीवे कोडिंग की गई इसमें। तो ये अब एक्टिव मोड में आ गया है। अब आप जो स्क्रीन पे इंटरफेस देख पा रहे हैं वो एक स्नेक गेम का आपका स्क्रीन है, ठीक है, जिसमें आप स्नेक देख पा रहे हैं, उसका बॉर्डर एरिया देख पा रहे हैं, और टॉप में न्यू गेम के लिए एक बटन देख पा रहे हैं, और राइट साइड में फूड की काउंटिंग इसमें देख पा रहे हैं। प्लस आपका लेफ्ट साइड में आपका जो नंबर्स है वो किस लिए है, मैं आपको गेम खेल के बताता हूँ। मज़ा आ जाएगा गेम खेलने में। पहले स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे ही न्यू गेम करूँगा, गेम आपका स्टार्ट हो गया है। स्नेक स्टार्ट हो चुका है। फूड है, फूड को मुझे खाना होगा। जैसे ही मैं एक फूड खाऊंगा, मेरा स्नेक का साइज भी बढ़ता जाएगा, वो ग्रो करता जाएगा। देखिए, जैसे ही मैं स्नेक ने एक फूड खाया, अभी तक 3 फूड खा चुका है वो, उसका साइज, स्नेक का साइज भी बढ़ता जाएगा। देखिए बढ़ता जा रहा है स्नेक का साइज। ओके, तो इस तरह से जितना वो फूड खाएगा स्नेक, वो आपका साइज बढ़ता जाएगा उसका, ठीक है। अरे मिस हो गया, ये देखिए। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप गेम को खेल सकते हैं। गेम खेलने के लिए आपका जो एरो की है कीबोर्ड का, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, उसकी मदद से आप स्नेक को मूव करा सकते हैं। और सिर्फ मूवमेंट के जरिए ही आप स्नेक को दिशा दे सकते हैं। ये देखिए कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये गेम आप खेल सकते हैं। और जैसे ये किसी दीवार से ये टकराएगा, ये आपका गेम ओवर हो जाएगा, यानी आप गेम ओवर हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये गेम आपका आप खेल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आगे मैं बात करूंगा कि इसके पीछे जो विवेक कोडिंग की गई है उसमें क्या क्या लाइंस का इस्तेमाल किया गया है, क्या कोड बनाया गया है, तो उसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगा। अब मैं दोस्तों आपको इसका कोड दिखाता हूँ। तो Alt F11 मैंने प्रेस किया और इसके पीछे जो विवेक कोडिंग किया गया है वो ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये आपका पूरा कोड दिया हुआ है। इस कोड के बेस पे ही ये गेम आपका खेल सकते हैं आप, है ना। और स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि मैंने गेट एसेंसेस की फंक्शन का इस्तेमाल किया है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप गेट एसेंसेस की स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, जो कि ये ऑन की मेथड। इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। आप उस आई बटन में जाके इसे फ्रीली वॉच कर सकते हैं, और उसे वॉच करने के बाद ही आपको ये कोड समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सजेशन यही है कि आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस गेट एसेंसेस की फंक्शन के बारे में, तो उसे वॉच कर लीजिए। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। कोड को क्लोज करते हैं, नया सीट ओपन करते हैं, और यहाँ पे मैं एक सेल पे लिख देता हूँ स्नेक मूवमेंट, ओके, और फूड प्लेस्ड, ओके। नीचे मैं एक्स और वाई पोजीशन के लिए मैं सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे मैं सेंटर कर देता हूँ, इसे मैं मर्ज कर देता हूँ, ओके। इसे भी हम मर्ज कर देते हैं, और इसे थोड़ा सा बॉर्डर कर देता हूँ मैं,
ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक चार्ट इंसर्ट करूँगा। ओके, तो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लिया, स्केटल में क्लिक किया और मैंने एक चार्ट को सेलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे मैं नंबर पुट करता हूँ। ओके, और जो हेडिंग्स है मुझे ज़रूरत नहीं है, साइड हेडिंग भी ज़रूरत नहीं है, लाइंस भी मुझे ज़रूरत नहीं है। स्केलिंग को थोड़ा हम करेक्ट करेंगे। इसे मैं फॉर्मेट एक्सेस में जाके मिनिमम जो स्केलिंग है 0 ठीक है, मैक्सिमम जो रहेगा मेरा 20 रहेगा और मेजर जो यूनिट रहेगा वो 1 का रहेगा। ओके, राइट। और उसी तरह से एक्स स्केलिंग को भी मैं करेक्ट करूँगा, 0 रहेगा, मैक्सिमम अपना 20 रहेगा और मेजर यूनिट 1 रहेगा। ठीक है, ये अपना अब जो एरिया है 20x20 का हो गया, यानी x आपका 20 होगा, y 20 हो गया। और अपना जो एक डॉट जो प्लेस्ड है अभी जो y पोजीशन उसकी 5 है और x पोजीशन भी उसकी 5 होनी चाहिए। तो 5 नहीं है, क्यों नहीं है? 1 मिनट, इसे डिलीट करता हूँ। ओके, इसे मुझे करेक्ट करना होगा। इस पर राइट क्लिक करूँगा, सेलेक्ट डेटा पे जाऊँगा और एडिट करूँगा। जो सीरीज़ नेम है मैं कुछ नहीं रखना चाहता। सीरीज़ एक्स वैल्यू जो है मेरा B5 रहेगा और सीरीज़ वाई के लिए अपना C5 सेल रहेगा। ओके, इसे मैं अब ओके करता हूँ। ओके कीजिए। तो अब देखिएगा आपका जो डॉट है वो एक्स और वाई पोजीशन पे है, जो कि 5x5 पे है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से स्नेक हुआ। तो इससे मैं थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ। राउंड मार्कर ऑप्शन में मैं सर्कल ले लूँगा, साइज थोड़ा सा 10 कर देता हूँ। नहीं 10 नहीं भाई, ज़्यादा हो जा रहा है। साइज में इसका चलिए 8 रखते हैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये आपका स्नेक है। ठीक है, अब हमें फूड के लिए भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अब इसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के पहले सेलेक्ट डेटा पे जाना है, सेलेक्ट डेटा पे जाएंगे और एक नया सीरीज़ ऐड करेंगे। मैं ऐड किया, मुझे सीरीज़ नेम कुछ नहीं चाहिए। एक्स जो वैल्यू है मैं अब दूंगा D5 दूंगा। ओके, और वाई सीरीज़ के लिए मैं दूंगा E5। ओके किया, ओके कीजिए। और यहाँ पे मैं अब प्लेस करता हूँ 7x6। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि आपका जो है एक सेकेंड स्क्वायर शेप आ गया है। ठीक है, तो इसे मैं फूड मान लेता हूँ, फूड मैंने माना है। ठीक है, और जो राउंड सर्कल है वो अपना स्नेक मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब हम आगे कोड लिखना चालू करेंगे। हमें क्या करना है, हमें अब इस स्नेक को मूव कराना है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, कीबोर्ड का Alt F11 प्रेस करना होगा। ऑलरेडी जो मैंने पहला कोड है उसे मैं क्लोज कर देता हूँ पहले। ठीक है, ठीक है। अब जो मेरा जो शीट 3 है इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं अब विजुअली मैं अब शीट पे कोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो शीट 3 पे मैं कोडिंग करूँगा और यहाँ पे मैंने 2 लाइन पेस्ट किया है। क्या है ये, मैंने फंक्शन जो है जो कि रिलेटेड है लाइब्रेरी अपना यूज़र 32 से रिलेटेड लाइब्रेरी है, जिसमें फंक्शन गेट एसेंसेस की स्टेट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें जो कीज़ है उसे मैंने
कांस्टेंट के रूप में नीचे सेकेंड लाइन पे डिफाइन किया है, देखिएगा वी के लेफ्ट जिसका कोड है एंड H25 है अप के लिए, एंड H26 है राइट के लिए, एंड H27 है और डाउन के लिए H एंड H28 है। जैसा मैंने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जो ऑन की मेथड है वीडियो, उस पर मैंने इसके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं अब इस फंक्शन के थ्रू अब मैं कोड लिखूंगा आगे, जिससे मैं एरो की मदद से अब उस स्नेक को मैं मूव कराऊंगा, ठीक है। तो आगे मैं अब क्या लिखूंगा, अब आगे मैं कोड लिखने स्टार्ट करता हूँ। एक सब रूटीन से, जैसा आप जानते हैं कि स्टार्ट किया जाता है, तो सब रूटीन स्पेस, फिर मैं कोड लिखूंगा अब की के लिए, ओके, ठीक है, अब की रहेगा। उसी तरह से डाउन की के लिए आगे देखेंगे। सबसे पहले अब की का मैं कोड लिखूंगा, ठीक है। अब की में मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैं अब की प्रेस करूँ तो अपना जो स्नेक है वो ऊपर की ओर मूव करे, ओके। तो इसके लिए क्या करना होगा, स्नेक मूविंग कैसे होगा पहले उस लॉजिक को समझ लेते हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है, जो स्नेक है, मैं अगर अभी किस पोजीशन पे है दोस्तों, अभी X5 और Y5 पोजीशन पे है ये स्नेक, ओके। मैं अगर इस यहाँ पे नंबर इंक्रीज करता हूँ 6/6 लिखता हूँ, तो आप ध्यान देंगे कि जो स्नेक है वो अब 6/6 पोजीशन पे मूव कर गया है। तो लॉजिक यही है कि मैं यहाँ पे नंबर को किसी तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करूँ जिसके बेस पे ये आपका जो स्नेक है वो मूव करे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस सेल से मुझे यहाँ पे इस सेल से मुझे यहाँ पे कोड को कनेक्ट करना होगा। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर सेल का एड्रेस मैंने लिखा है अपना, जो पहला जो X पोजीशन के लिए जो सेल है वो है B5, तो मैं यहाँ पे B5 लिखता हूँ, B5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, फिर अगेन B5 +1, ओके। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि B5 जो अपना सेल है उस पर मैं जो वैल्यू है B5 पे जो वैल्यू उस पर 1 इंक्रीज करने के लिए बोल रहा हूँ, यानी कि अभी जो वैल्यू वो 6 है, वहाँ पे जो वैल्यू है 6 है, 6 + 1 आपका 7th हो जाएगी, यानी कि जो भी वैल्यू B5 पे रहेगा वो आपका 1 इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो इससे मैं अब आपको रन करा के एक बार दिखाता हूँ। मैं F8 प्रेस करूँगा जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप कोड को रन होता हुआ देख पाएंगे। आप स्क्रीन में देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर ने सब रूटीन को चेक किया, फिर सेकेंड लाइन है अपना जो कोड लाइन है उसमें मैंने कहा है कि B5 पे जो भी वैल्यू उस पर 1+ हो जाए। तो अब मैं जब F8 करूँगा तो वहाँ पे ध्यान देंगे तो आपका जो वैल्यू है वो 1 इंक्रीज होके 7 हो गया है दोस्तों। तो मैं इस लॉजिक का ही अब इस्तेमाल करूँ, और अब मैं दोस्तों इस कोड को मैं लूप में रखूँगा ताकि मुझे F8 प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिक उस लूप के थ्रू रोटेट करता जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा लूप डू अंटिल का, ओके, डू अंटिल का इस्तेमाल करूँगा। डू अंटिल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं ये कोड अब की के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं डू अंटिल में ये लिखूँगा कि गेट एसेंस की स्टेट ब्रैकेट स्टार्ट VK अंडरलाइन अब की राइट और लेफ्ट, तो यानी कि राइट, ओके, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेफ्ट, ओके, देन लूप, ओके, स्पेस कर लेते हैं इसको, डू इवेंट्स, ओके। मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने लिखा क्या है। यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर सब रूटीन को चेक करेगा,
अप की, देन वो इंटर करेगा। डू अंटिल लूप पे वो जब आएगा तो डू अंटिल लूप क्या करेगी, जब तक ये की यानी कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इस की को ट्रैक करेगा, यानी कि जब मैं राइट या लेफ्ट की जब मैं प्रेस करूँगा तब ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि डू अंटिल लूप क्या होगा कि जब तक ये की दोनों प्रेस नहीं होते, कोई सा भी एक की प्रेस नहीं होता, तब तक ये लूप आपका कंटिन्यूअस चलता जाएगा, यानी कि वो B5 पे +1 करता जाएगा। और अंदर मैंने डू इवेंट का इस्तेमाल क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि जब मैं चारों की के लिए कोड लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिक ये क्या होगा कि आपका इन्फिनाइट लूप में चेंज हो जाएगा, और इन्फिनाइट लूप में चेंज होते साथ ही डू इवेंट के थ्रू आप किसी अदर टास्क को करने के लिए कंप्यूटर आपको परमिशन देता है, ठीक, परमिशन दे देता है, अलाउड करता है। तो डू इवेंट का इस्तेमाल आपको करना होगा जब आप इन्फिनाइट लूप का इस्तेमाल करते हैं तो लूपिंग के थ्रू, ठीक है। तो जैसे मैंने अब के लिए कोड लिखा है कि जैसे ही मैं राइट या लेफ्ट की प्रेस करूँगा तो इस लूप से वो बाहर आ जाएगा। तो उसी तरह से मैं बाकी 3 की के लिए भी मैं कोड को लिख लेता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट में लिखूँगा ये आपका डाउन की के लिए, जब इसने डाउन मूव करे तो मैं राइट और लेफ्ट राइट और लेफ्ट में मूव करा सकूँगा, ठीक है, सही है। उसी तरह से मैं जब राइट की जब मैं प्रेस करूँगा तो मैं राइट की जब प्रेस करूँगा तो ये जब मैं अप और डाउन मूव करूँ तो ये इस लूप से बाहर आ जाए, ठीक है। उसी तरह से लेफ्ट की में भी अप और डाउन की प्रेस करूं तो वो बाहर आ जाएगा। ओके, मैं एक बार और समझा देता हूं। अप की जब मैं प्रेस करूं, जब अप की से क्या होगा कि स्नेक आपका अप की ओर मूव करेगा, ठीक है। अप की ओर जब मूव करेगा आपका स्नेक तो आप जब राइट और लेफ्ट की आप जब प्रेस करें तो वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि यदि इफ अगर राइट की प्रेस होता है तो देन वो चला जाए राइट की पे। ओके, और अगर लेफ्ट की प्रेस होता है तो वो लेफ्ट की का जो प्रोग्राम है वो उस पे जंप कर जाए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है फिर से एक बार देखिए दोस्तों। जैसे ही स्नेक अप की ओर मूव करेगा उस वक्त अगर मैं राइट या लेफ्ट की प्रेस करता हूँ तो वो क्या करेगा कि लूप से तो बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद अगर राइट की प्रेस हुआ है तो वो राइट की के फंक्शन में जंप कर जाएगा। अगर लेफ्ट की प्रेस हुआ है तो वो लेफ्ट की के फंक्शन में जंप कर जाएगा। सेम उसी तरह से मैं बाकी 3 पे भी मुझे सेम कोड को अप्लाई करना होगा। यानी कि अगर यहाँ पे राइट की डाउन, जब इसने डाउन की ओर आए तो डाउन पे आने के बाद अगर मैं राइट या लेफ्ट की प्रेस करता हूँ तो वो इस कंडीशन में भी राइट और लेफ्ट फंक्शन में, राइट और लेफ्ट प्रोग्राम में जंप कर जाएगा। और अगर स्नेक राइट की ओर मूव कर रहा है तो वो अप एंड डाउन, है ना, तो यहाँ पे वो अप एंड डाउन की ओर जाएगा।
तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वो अप प्रोग्राम पे मूव करेगा और यहाँ पे अगर डाउन की प्रेस होता है तो ये डाउन प्रोग्राम पे मूव करेगा। ठीक है, सेम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसी तरह से लेफ्ट की ओर अगर स्नेक मूव कर रहा है तो उस पर अप की प्रेस होने से अप की ओर मूव करेगा, अप की ओर प्रोग्राम पे जंप करेगा, और डाउन की प्रेस होने पर डाउन की के प्रोग्राम पे वो जंप करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लूप क्या है आपका रोटेट होता रहेगा। तो मैं इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं रन करने के लिए एक शेप ले लेता हूँ जिस पे मैं क्लिक करूँ और ये प्रोग्राम आपका रन हो जाए। ठीक है, मैं फेस ले लेता हूँ, इसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब इस पे इस प्रोग्राम को असाइन करते हैं। असाइन मैक्रो पे मैं गया और अपना जो फंक्शन है वो कैपिटल लेटर में है, तो मैं किसी भी एक, यानी कि मैं अब की से इसे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा अपना स्नेक जो है वो मूव होना चालू होगा। वो कैसे? यहाँ पे वो एक्स और वाई पोजीशन पे आपका नंबर को इंक्रीज करेगा। तो मैं क्लिक किया, देखिए स्नेक मूव करके आगे की ओर बढ़ गया, नंबर अभी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाकी कीज काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे इस प्रोग्राम को पहले तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया, वापस इसे अपने पोजीशन पे लेके आते हैं। यहाँ पे गड़बड़ क्या होगा, ओके 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 दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेल रेफरेंस ही मैंने नहीं दिया तो कहाँ से काम करेगा। अब की के लिए मैंने क्या कहा कि इसे थोड़ा सा स्क्रीन को ना इधर कर देते हैं। ये अब कैसे मूव करेगा? अब मूव करेगा ये क्या है कि जब वाई एक्सिस पे मैं नंबर को इंक्रीज करूँगा तो ये अब की ओर मूव करेगा। तो वाई एक्सिस यानी वाई एक्सिस अपना C5 है। ओके, तो वाई एक्सिस अपना C5 है, ये आपका C5 है। C5 पे जब मैं नंबर इंक्रीज करूँगा तो वो अपना ओके स्नेक ऊपर की ओर जाएगा, ये सही है। डाउन, डाउन कब जाएगा? जब सेम आपका माइनस पे हो नंबर, यानी कि डिक्रीज होगा नंबर, तो ये स्नेक जो है आपका डाउन की ओर आएगा। ओके, ये भी सही है। अब राइट अपना जो है वो एक्स एक्सिस है, इंक्रीज करूँगा तो आगे की ओर बढ़ेगा, यानी राइट की ओर जाएगा। इंक्रीज करूँगा तो आगे की ओर बढ़ेगा, यानी एक्स एक्सिस कौन सा सेल है? B5। ओके, ये सही है। और इस पे अगर मैं -1 करता हूँ तो वो डिक्रीज होगा। B5 अपना डिक्रीज हुआ तो यानी कि वो स्नेक जो है लेफ्ट की ओर मूव करेगा। ठीक है, अब इसे हम प्ले करके देखते हैं। ठीक है, मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक, देखिए डाउन मैंने किया, लेफ्ट मैंने किया, अप किया। देखिए जैसे ही मैं की प्रेस कर रहा हूँ, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, आपका स्नेक मूव कर रहा है। लेकिन ये अभी इन्फिनाइट लूप है तो ये बंद नहीं हो रहा है, तो इसे मुझे Alt F4 करके बंद करना होगा। अभी तो फिलहाल कोड अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट हो जाने के बाद ये आपका सही तौर पे काम करेगा। तो सबसे पहला स्टेप तो हम अपने स्नेक को अप, डाउन, लेफ्ट, राइट की ओर मूव कराने में सक्सेस हो गए। ओके, ये अपना तो काम कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो स्पीड को थोड़ा कम कर लेते हैं ब्रो, क्योंकि 1 पे ज़्यादा स्पीड हो जा रहा था। इसे मैं 0.2 करूँगा, 0.2 करते हैं, 0.2 करते हैं, 0.2 करते हैं। ठीक है, इसे मैं सेव करूँगा। अब थोड़ा सा फिर से मैं रन करके देखता हूँ। ये देखिए अब थोड़ा सा स्लोली मूव कर रहा है, राइट मैंने किया, डाउन, लेफ्ट। ठीक है, तो ये ठीक है, थोड़ा सा मूव स्लो कर रहा है।
हमें कोड को समझना आसान होगा। इसे मैं Alt F4 कर पहले प्रोग्राम को क्लोज कर देता हूँ। फिर से हम कोड पे आते हैं। तो स्नेक अब मूव कर रहे हैं इस कोडिंग के थ्रू, ठीक है, ओके। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे इसने फूड को खाएगा, ओके, फूड को खाएगा तो आपका फूड जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो फूड, सेकंड जो फूड है वो अपना किसी और जगह पे वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो फूड के लिए एक प्रोग्राम लिखना होगा। तो मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ सब फूड, ओके। तो फूड अपना जगह कहाँ कैसे चेंज करेगा, जब यहाँ फूड के D5 और E5 जो कि X और Y पोजीशन का सेल है, इस पर मैं नंबर इंक्रीज या डिक्रीज करूँगा तो ये अपना फूड अपना जगह चेंज करेगा, ठीक है। चेंज कब करेगा, जैसे ये स्नेक इसे खा लेगा तो चेंज करेगा, ओके। तो सबसे पहले तो लॉजिक क्या लगेगा कि कैसे ये चेंज होगा। चेंज ये होगा, सिंपल सा लॉजिक है कि जब आपका स्नेक का पोजीशन और फूड का पोजीशन सेम होगा तो आपका फूड जो है वो जगह चेंज कर देगा। जाहिर सी बात है, जब ये स्नेक इस पे आएगा तो इस फूड का पोजीशन XY जो पोजीशन है वो आपका स्नेक के XY पोजीशन के बराबर होगा, इक्वल होगा, तब जाके ये फूड आपका जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, मैं कनेक्ट करूँगा B5 इक्वल टू D5, ओके। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि इफ़ B5 ओके इक्वल टू D5, ओके, या करूँगा क्या, नहीं, ये एंड, ये बराबर हो एंड होना चाहिए क्या, एंड होना चाहिए और नहीं, एंड होगा। एंड C5 इक्वल टू E5, ओके। देन क्या, देन जगह वो चेंज कर दे। देन आपका जो है D5 या तो नंबर इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा वर्कशीट फंक्शन डॉट रैंड बिटवीन। मैं रैंड बिटवीन फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा। ये फार्मूला आपका एक्सेल सीट में फार्मूला है जिसे कि मैं वीवी कोडिंग के थ्रू मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेल सीट के फार्मूला का इस्तेमाल वीवी कोडिंग में करना है, जो कि डायरेक्टली आप वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपको वर्कशीट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। उसके थ्रू आप फार्मूला को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रैंड बिटवीन आपका 1 to 20 में ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपना जो एरिया है 1 to 20 का